महाकुंभ में अखाड़ों के नगर प्रवेश की परंपरा नागा सन्यासियों के अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। सदियों पुरानी इस परंपरा के पीछे 17वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक युद्ध है, जिसने नागा सन्यासियों के अफगानी आक्रांताओं से प्रयागराज की रक्षा की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में अखाड़ों के नगर प्रवेश की शुरुआत हुई, जो आज भी महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। दरअसल नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से बड़ी बड़ी जंग लड़ी और जीती हैं। इन साधुओं के हथियार मुगलों की प्रशिक्षित सेना जैसे नहीं होते थे। फिर उन्होंने मुगलों को धूल चटाई। नागा साधुओं के पास उस दौर के साधारण बर्छी, भाले, तलवार, चिमटा, फरसा ही थे। वो उसी से ही आक्रांताओं से लड़ते थे। आक्रांताओं को हराकर जब नागा साधु अपने अखाड़ों में पहुंचे तो उनका स्वागत विजयी सेनानियों की तरह किया गया। तभी से हर कुंभ मेले में नागा साधुओं की पेशवाई की परंपरा शुरू हो गई। नागा सन्यासियों का संगठन और प्रयाग की रक्षा। दशनामी नागा सन्यासियों की एक गौरवशील गाथा श्री महंत लालपुरी द्वारा लिखित पुस्तक दशनाम नागा सन्यासी में विस्तार से दी गई है। इस युद्ध नागा सन्यासियों का नेतृत्व राजेंद्र गिरी नामक वीर योद्धा ने किया था। उन्होंने झांसी में 32 मील दूर मोठ नामक स्थान पर नागाओं को संगठित किया और 114 गांवों पर अधिकार स्थापित करके एक दुर्ग का निर्माण कराया। अफगानी आक्रमण और अत्याचार। 17वीं शताब्दी के दौरान अफगानी और बंगश रोहिल्लों के अत्याचारों से प्रयाग की जनता त्रस्त थी। दिन दहाड़े लूटपाट, महिलाओं के सम्मान पर आघात और निरंतर हमले आम बात बन गए थे। लोग अपने गांव और शहर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उस समय मुगल शासक अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को सत्ता दी, जिससे अफगान विद्रोही हो गए। अफगानों ने फर्रुखाबाद के निकट राम चौतनी नामक स्थान पर सफदरजंग को हराकर प्रयाग को घेर लिया। दुर्ग के रक्षक कम संख्या में थे और अफगानों के हमलों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। यहाँ भी स्थानीय शासक की फौज के साथ नागा सन्यासियों ने मोर्चा संभाला, अफगानियों को मार भगाया। नागा सन्यासियों की विजय की गाथा फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में लिखी गई। जब खबर फैली कि प्रयागराज पर संकट आ गया है, अफगानी आक्रांता ने प्रयाग पर चढ़ाई कर दी, तो ये खबर सुनकर राजेंद्र गिरी ने नागा सन्यासियों की विशाल वाहिनी तैयार की और प्रयाग पर हुए अफगानी आक्रमण का सामना किया। उन्होंने अफगानों की घेरबंदी तोड़ी और जनता को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उनके शिष्य उमराव गिरी और अनूप गिरी ने भी इस युद्ध में अद्वितीय पराक्रम। नगर प्रवेश की परंपरा नागा सन्यासियों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। अफगान आक्रमणकारियों से प्रयाग की रक्षा के बाद नागा सन्यासियों ने नगर प्रवेश किया और तभी से ये परंपरा जारी है। कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ का प्रवेश नागा साधुओं की पेशवाई, जिसे अब छावनी प्रवेश कहते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और महाकुंभ से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।